हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर ऐसे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आप सेकेंड ईयर में हैं, थर्ड ईयर में हैं, फोर्थ ईयर में हैं या फिर आप पास आउट स्टूडेंट्स हैं, डेटा स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इसलिए है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंटरव्यू में पूछे जाने वाला सब्जेक्ट है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से अराइज होते हैं। एंड अगर आप किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो डेटा स्ट्रक्चर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। आपकी कंपनीज के रिटर्न टेस्ट में भी डेटा स्ट्रक्चर के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं। तो इसलिए हम इस सब्जेक्ट को बहुत ही इन डेप्थ पढ़ेंगे विथ रियल लाइफ एग्जांपल्स। ओके, तो बिफोर स्टार्टिंग द डेटा स्ट्रक्चर मैं आपको कुछ सिंपल सी चीजें बताने की कोशिश करूंगी, जैसे कि व्हाट इज डेटा, डेटा किसको कहते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, मेमोरी या फिर कंप्यूटर की मेमोरी किसे कहलाते हैं, एंड उसके बाद हम एक्चुअल पॉइंट पे आएंगे कि डेटा स्ट्रक्चर एक्चुअली होता क्या है। नाउ देखिए, हमको मालूम है कि डेटा क्या होता है। डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। ओके, लेट्स सपोज मेरे पास एक सिंपल सा आपका मान लीजिए कि स्टूडेंट्स का ही ये कलेक्शन है। ओके, आपकी इंफॉर्मेशन का। तो ये मेरे पास किस मैनर में है? दिस इज इन ए रैंडम मैनर। ओके, किसी का रोल नंबर कहीं है, किसी का नेम कहीं है। इट इज नॉट सॉर्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर और रोल नंबर वाइज ऑर्डर, सो ऑन। तो ये सब जो रॉ डेटा है, दिस इज कॉल्ड माय रॉ डेटा। तो ये जो रॉ डेटा है, इसको हम बोलते हैं एक्चुअली डेटा। फिर हम इसमें फिल्टर लगाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स एल्गोरिथम्स यूज करते हैं। दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। बट राइट नाउ दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, रॉ डेटा। मतलब रॉ क्या हुआ कि ये किसी भी ऑर्डर में अरेंज्ड है। ओके, तो इट इज इन ए फॉर्म ऑफ अल्फाबेट्स, इट इज इन ए फॉर्म ऑफ टेबल्स, or it is in a form of maybe photos, or it is in a form of videos or etc. तो ये किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। so this is called as data. okay, now next हम देखते हैं कि what is called as variables. variables किसको बोलते हैं? now अब इसको आप ध्यान से समझिए। this is your computer memory. okay, आपने ये कंप्यूटर मेमोरी है। कंप्यूटर मेमोरी इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेल्स। ऐसे इस तरीके से रोज एंड कॉलम्स के कॉम्बिनेशन में हमारी कंप्यूटर की मेमोरी होती है। हियर दिस पर्टिकुलर स्मॉल यूनिट इज नोन एज अ सेल ऑफ योर मेमोरी। ओके, अब मुझे सेल में डेटा डालना है, सो आई नीड सम वेरिएबल। लेट्स सपोज आई एम टेकिंग अ वेरिएबल ए। okay, so you can say this a is an small container or a small memory unit which holds my data inside the computer memory. So this is called as what, variable. Understood? Now the next is what is called as memory. Okay, तो कंप्यूटर मेमोरी हम किसको बोलेंगे, या फिर हम कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है? कंप्यूटर मेमोरी इज एक्चुअली यूजिंग टू स्टोर योर डेटा और इंफॉर्मेशन। तो इसमें दो चीजें होती हैं। सबसे पहले तो हमारा डेटा होता है, या हम इसको हमारी इंफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, प्लस उसके साथ उसका इंस्ट्रक्शन होता है। ओके, तो लेट्स सपोज अगर मुझे कुछ डेटा है, जैसे सपोज 5 और 6, मुझे इनका एडिशन कराना है, तो ये तो हो गया मेरा डेटा। एंड दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, माय इंस्ट्रक्शन। अंडरस्टूड? तो ये हम इसको पूरे 5 + 6 को हमको जब मेमोरी में स्टोर करना है, तो दैट इज माय व्हाट, दिट इज गोइंग टू बी इनसाइड माय कंप्यूटर memory. Getting? Now computer memory is actually basically divided into three parts. What is those three part is? The first part is, just a sec. So the first part is primary memory. ये मैं आपको इन डेप्थ तो नहीं बताऊंगी, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना के आपको बता सकती हूँ कि प्राइमरी मेमोरीज क्या होती हैं, एंड सेकेंडरी मेमोरी एंड कैश मेमोरी। ओके, सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेमोरी जो हम कंप्यूटर्स में बेसिकली यूज करते हैं। अंडरस्टूड? नाउ अब हम देखते हैं कि व्हाट इज डेटा टाइप्स, जो हमारा तीसरा पार्ट था। डेटा टाइप्स आर द टाइप्स ऑफ डेटा स्टोर्ड इन ए प्रोग्राम। टाइप्स ऑफ डेटा का मतलब क्या हुआ? ना देखो, एक होता है 5, दूसरा होता है 5.5, और उसके बाद लेट्स सपोज ये हेलो। तो ये हो गया हमारा इंटीजर टाइप, जिसमें कोई भी डेसिमल पॉइंट का वैल्यू नहीं है।
This is called as my decimal value यानी कि float value, and this is a combination of characters. That means it's a string or a word, you can say. Okay, so these things when I want to store in my computer, तो वो किस तरीके से स्टोर होगा हमारे कंप्यूटर में, कितने बाइट्स लेगा स्टोर होने के लिए, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, डेटा टाइप. ओके, so before any variable, let's suppose a, I have to give its data type. अब मैंने ये a को क्या बना दिया, इंटीजर बना दिया. ओके, तो ये जीरो से कोई भी वैल्यू लेगा जो विदाउट डेसिमल वैल्यू होगी. ओके, नाउ this data type is actually of two types. Okay, so the पहला कौन सा है, system defined data types और user defined data types. अब ये होते क्या है, data type is divided into two parts, system defined and user defined. Okay, now system defined user defined दो टाइप के होते हैं, ये तो हमने देख लिया. अब ये होते क्या है, अब हम ये समझते हैं. ओके, तो अब देखिए, what is this system defined data type is, सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप्स पहले से प्री डिफाइंड है. प्री डिफाइंड इन द सेंस वो पहले से ही उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ बने हुए हैं. ओके, तो इसको हम बोलते हैं प्री डिफाइंड भी आप बोल सकते हो, इसको प्रिमिटिव डेटा टाइप्स भी बोल सकते हो. ओके, सो दीज आर कॉल्ड एज योर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, सिस्टम डिफाइंड डेटा टाइप्स और प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स. गेटिंग, फॉर एग्जांपल कि इंट, अगर मुझे कोई दो नंबर प्लस करना है जो इंटीजर है. ओके, तो ये कितना बाइट ले रहा है यहाँ पे, 4 बाइट और 2 बाइट, इट डिपेंड्स ऑन योर प्रोसेसर. इफ आई वांट टू ऐड टू नंबर्स विच आर in decimal format, so I'll take a data type as float. Okay, before the variable. If I want to suppose add two, I want to take a character, so a is a variable which is holding a character value, so I'll take char here. Okay, and double and boolean and so on. So these are certain system defined data types. Understood? Now let's suppose if I want to store inside my computer memory your home address. Okay, I'm taking an example, your home address. तो home address में क्या क्या होता है, home address में आपका integer भी हो सकता है, float तो नहीं होता, integer हो सकता है, आपका character भी आ सकता है, flat number, block number C and so on, and combination of करेक्टर्स मतलब कि स्ट्रिंग. ओके, सो दैट मीन्स आई वांट इंटीजर टाइप का भी, करेक्टर टाइप का भी, स्ट्रिंग टाइप का भी. तो ये जो कॉम्बिनेशन है, दिस इज कॉम्बिनेशन आई हैव टू क्रिएट माय ओन, यूजर हैव टू क्रिएट इट्स ओन डेटा टाइप. ओके, सो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा टाइप्स अलाउ होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, that is called as what, user defined data type, where user can create their own data type as per their requirement of the structure. ओके, तो ये बहुत सिंपल सा मैंने तीन चीजें पढ़ाई आपको. द फर्स्ट इज डेटा क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, एंड डेटा टाइप्स क्या होता है. ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे जहाँ पे हमारा ये सारी ही चीजों की रिक्वायरमेंट होगी. गेटिंग, सो इफ यू लाइक माय वीडियोस, अगर आपको बहुत सिंपल तरीके से इस सब्जेक्ट को पढ़ना है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल. आपको ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट वहाँ पे मिल जाएगी वन बाय वन. इट वुड टेक ओनली 5-10 मिनट्स, 20 मिनट्स मैक्सिमम अ वीडियो. ओके, जिससे आपके डेटा स्ट्रक्चर के पूरे कंसेप्ट क्लियर होंगे. मैं करने की पूरी कोशिश करूंगी. तो प्लीज फॉरवर्ड विथ, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, फॉरवर्ड इट टू योर फ्रेंड सर्कल. ओके देन, बाय.